हाँ तर विनंती असेल तुळशीदास बेलोस उर्फ दादा तुमच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच चा पारितोषिक जातोय मित्रांनो. किताब पटकावलाय त्या खेळाडूचं नाव आहे ईश्वर चाचे. ईश्वर चाचे मित्रांनो ज्याने 41 धावांची बहारदार खेळी आपल्या संघासाठी केली आणि आपल्या संघाला विजय केलाय. मित्रांनो जेव्हा आपण धावांचा पाठलाग करत असतो ना आणि मॅच विनिंग पारी जेव्हा आपल्या बॅटमधून निघतोय ना तेव्हा कुठेतरी नक्कीच तुमच्यामध्ये जी असलेली कौशल्यता किंवा गुणवत्ता हे सिद्ध होते मित्रांनो. आणि आज ईश्वर चाचेने सुद्धा पुन्हा एकदा आपल्या स्वतःला सिद्ध केलंय. सुरुवातीला नक्कीच कुठेतरी थोडासा चाचपडत किंवा स्ट्रगल करत होता किंवा फंबल होत होता, परंतु एका पाठोपाठ एक असे 3 षटकार ठोकून त्याचा आत्मविश्वास सुद्धा वाढला होता आणि त्याने आपल्या संघाला मग तो सामना सुद्धा जिंकून दिलाय. असा ईश्वर चाचे ठरतोय मित्रांनो पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. नक्की जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे मित्रांनो. धावांचा पाठलाग करताना 41 धावांची बहारदार खेळी आपण ईश्वर चाचेच्या बॅट मधून पाहिलेली आहे. तर मित्रांनो दुसरा सामना आपण पाहत आहोत. आता रोहित 11 आणि त्याचा विपक्ष असेल ऋषभ 11. 2 नावाजलेले असे संघ आणि 2 नावाजलेले खेळाडू एकमेकांसमोर आहेत. एका संघातील 2 खेळाडू एकमेकांसमोर बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई असेल. तर या सामन्याचा धावता समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेत अर्थात हिंदीमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन, कारण आपल्या मायबोली किंवा मराठी भाषेमध्ये नक्कीच दुसऱ्या सत्राचा आपल्याला धावता समालोचन ईश्वर चाचे सुद्धा देणार आहे. तो जाऊया मित्रों। आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं मुश्ताक और आयोजकों की जानिब से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत से गांव मुरुड तालुके का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध जग प्रसिद्ध गांव काशीद में है और इस बीच देखिए बहुत ही बेहतरीन चौका आता हुआ कल्पेश खोपकर के बल्ले से, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हाफ ट्राई करती जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, देखा परखा और बल्ला घुमाया। और ये खासियत है दोस्तों कल्पेश खोपकर की, जब जब गेंदी शॉट आती है ना बहुत क्विक वो अपना इरादा बदल देता है और बैकफुट पे जाके बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इंप्रोवाइज करते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में खेला और एक शानदार चौका जड़ दिया है। सुशांत इस सीजन में दोस्तों बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन उसी के विरुद्ध इस मरतबा खराब गेंद थी, ओवर पिच गेंद, फायदा उठाया, 1 बाउंस, गेंद जा रही है दंदराती हुई 4 रनों के लिए। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, दूसरी गेंद थोड़ी सी फुल लेंथ की डाली थी सुशांत ने और जिसका फायदा उठाया दोस्तों कल्पेश खोपकर ने बहुत ही चतुराई के साथ। जैसे ही देखा कि बिल्कुल गेंद फुल लेंथ की है, अपने बल्ले का फेस खोला, राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट किया और गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में 4 रनों के लिए। तो बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ 3 गेंदों में। हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर की आई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था दोस्तों कल्पेश खोपकर ने। हालांकि आसान नहीं था, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्ले के बिल्कुल बॉटम एंड से खेलते हुए खेल दिया था कॉर्नर की दिशा में वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और 1 रन आसानी से मुकम्मल किया कल्पेश ने। कल्पेश का अपना निजी स्कोर हो चुका है 9 रन, जबकि टीम का भी मजमू स्कोर हो चुका है 9 रन बगैर कोई नुकसान के। 20 मिनट में आपको 4 ओवर कंप्लीट करनी होगी, वरना फिर आपका 3 ओवर कंप्लीट करनी होगी, वरना एक खिलाड़ी अंदर होगा। हाँ, इस मर्तबा देखा परखा बल्ला घुमाया, लेकिन दोस्तों गेंद सीधे वहां पर खिलाड़ी तैनात थे मिड विकेट के क्षेत्र में, दौड़ कर गए स्क्वायर लेग की दिशा में और बिल्कुल अच्छा क्षेत्र रक्षण। केवल 1 रन मिलता हुआ प्रसाद कासार को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ी है 2 अंकों में 10 रन बगैर कोई नुकसान के। तपती हुई गर्मी है दोस्तों, बिल्कुल टेम्परेचर भी हाई है और उसी तरह से मैदान पर मैच मुकाबला भी बहुत ही हाई हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। आज खराब गेंदबाजी मुझे सुशांत के जानिब से देखने को मिल रही है, क्योंकि इस सीजन में मैंने देखा था दोस्तों सुशांत ने कई मैदानों पर अपनी अच्छी गेंदबाजी की बदौलत मैदान जीते थे, लेकिन आज ये पहला ओवर सुशांत का बहुत ही महंगा साबित हुआ, क्योंकि 16 रन आए और जिसकी बात की जाए तो जिसमें 2 चौके और 1 छक्का भी आया है। कुछ गेंदें सुशांत ने अच्छी की जरूर, लेकिन अगर सुशांत की गेंदबाजी की बात की जाए सीजन की
तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये महंगा ओवर, जहां तक मैंने देखा हूं सुशांत को। गणेश ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है दोस्तों, और बिल्कुल प्रणीत इसी टीम का एक खिलाड़ी हमारे साथ में स्कोरर के रूप में भूमिका को अपने निभा रहा है, जिम्मेदारी को निभा रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा मैच ये जरूर होगा, क्योंकि दो ताकतवर टीमों के दरमियान, दो प्रबल दावेदार टीमों के दरमियान ये मुकाबला होने जा रहा है। रोहित चाचे एक टीम के टीम ऑनर है, यानी कि रोहित 11 के रोहित चाचे टीम ऑनर है। सुशांत खेड़ेकर जो कि इस वक्त फील्ड कर रही है टॉस जीतने के बाद, और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कल्पेश खोपकर की टीम ऋषभ 11, संघ मालक संजय खोपकर। पहली ओवर की समाप्ति 16 रन। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए ये विकेट पोषक साबित होता हुआ, क्योंकि मैंने देखा इस मैदान पर अब तक उतनी अच्छी गेंदबाजी कहीं देखने को नहीं मिली है। एक अश्विन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, और उसके बाद जंगम दादा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी गेंद पर जो छक्का है और उसके बाद विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया था दोस्तों ईश्वर चाचे ने। और उस वक्त ईश्वर चाचे का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसके बाद आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार छक्के लगाए थे और अपनी टीम को विजयी कर दिया था दोस्तों। गणेश, जिम्मेदारी होगी गणेश के कांधे पर, क्योंकि पहले ओवर में टीम का जो कप्तान है जिसने 16 रन खर्च किए हैं। हाँ, इस मर्तबा सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टिक से हल्का बाहर, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, और इस बीच बल्लेबाज प्रसाद कासार बैक टू द डगआउट। पहला विकेट का पतन होता हुआ 16 के स्कोर पर, यानी कि शुरुआत बहुत ही बढ़िया गेंदबाज गणेश की। और दोस्तों जब जब गणेश को मौका मिला है गेंदबाजी का, गणेश ने अपने आप को सिद्ध किया है। हालांकि गणेश को देखकर आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि गणेश इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करेगा, लेकिन दोस्तों मैंने अपने आंखों से देखा है गणेश को। जब जब टीम की परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर, ऐसे समय में गणेश ने खंबीर होकर गेंदबाजी की है दोस्तों। एक नहीं, ऐसे अनेक मैच मेरे नज़र के सामने मैंने देखे हैं, और आज वही गणेश देखिए प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्योंकि सुशांत खेड़ेकर महंगे साबित होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर था हमारी टीम का कप्तान और एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसके ओवर में बहुत ज़्यादा रन बनाए, तो कहीं ना कहीं एक आने वाले गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। लेकिन इस दबाव से निकलकर बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गणेश ने, और प्रसाद कासार जैसे बल्लेबाज को दोस्तों पहली ही गेंद पर बैक टू द पवेलियन भेजा है। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गणेश कामयाब गेंदबाज, पहली सफलता गणेश ने प्राप्त की है दोस्तों। गणेश बिल्कुल अपने दाहिने हाथ से अंपायर के बाएं जानिब से, हाँ इस मरतबा खराब गेंद होगी, लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद। बिल्कुल मुख्य अंपायर रोहित नागोजी उर्फ अबू ने अपने दोनों ही परों को खोला, अपने शरीर से दोनों हाथ को लंबा करते हुए इशारा दिया, यस इट इज। नियम क्रमांक 22 का पालन होते हुए वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा होगा, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गणेश अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, सुजल को भी जब जब मौका मिला है दोस्तों, सुजल ने भी बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी की है। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, हवा में गेंद, लेकिन वहां पर तैनात खिलाड़ी को मात्र इसको कैच में परिवर्तित करता नहीं आया, और यहां पर जीवन दान मिला है दोस्तों सुजल को। ये जीवन दान कितना महंगा साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं दोस्तों कन्यादान करे, रक्तदान करे प्रणीत, लेकिन जीवन दान न दे। लेकिन यहाँ पर जीवन दान देखना कितना महंगा साबित होगा। हाँ, इस बीच बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल, कदमों का देखिए, बैकफुट पर गए, थोड़ा सा अपने शरीर में झुकाव लाया और जड़ दिया डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के ऊपर से हाई एंड हैंडसम छक्का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों कल्पेश खोपकर के। छक्के के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 24 रन, केवल 1 ही विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कल्पेश खोपकर ने, आप बिल्कुल आज अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई है। हालांकि ये काबिलियत इस खिलाड़ी में, ये प्रतिभा इस खिलाड़ी में है।
3 गेंदों में 15 रन बनाने का इसी मैदान पर रिकॉर्ड बनाए दोस्तों। हाँ, इस वर्तमान रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, सफल हुए थे बल्लेबाज। इसी कारण हमने देखा गेंद और बल्ले की जब लंबाई, जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है ना, तो ऐसे समय में बिल्कुल इसे वाइड नहीं दिया जाता है। और ये बिल्कुल सही फैसला अंपायर रोहित नागोजी का। गणेश कमबैक जरूर किया है गणेश ने। अगली गेंद कल्पेश के लिए। हाँ, फिर से एक मरतबा स्लोवर डिलीवरी थी, बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंद कराने की कोशिश। लो फुल टच गेंद थी लेकिन जड़ में थी और हल्के हाथों से सफाई के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ, बढ़िया टाइमिंग करते हुए खेला था कल्पेश ने, क्योंकि ये गेंद बहुत ही खतरनाक साबित होती। यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट वाली गेंद थी, लेकिन नज़र देखिए कल्पेश की। 2 रन और यहाँ पर मिलते हुए 2 रन के साथ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस मरतबा रिवर्स अटेम्प्ट करने में कामयाब सफलता मिली है, लेकिन वहाँ पर क्षेत्ररक्षक है, तैनात है। केवल 1 रन आता हुआ और इस 1 रन के साथ 27 से बढ़ती हुई संख्या 27। 2 ओवर की समाप्ति पर पहली ओवर में 16 रन आए थे। गणेश ने दूसरी ओवर में 1 6 आने के बावजूद केवल 11 रन खर्च किए, जिसमें एक वाइड गेंद भी फेंकी थी। तो ओवरऑल ये ओवर बढ़िया रहा गणेश का, वापसी ज़रूर की है, लेकिन अब जिम्मेदारी होगी दोस्तों। गेंदबाज, नए गेंदबाज को आजमाया जा रहा है, राज को आजमाया जा रहा है, मौका मिला है राज को दोस्तों। नितेश धारवे जैसा भी एक सीनियर खिलाड़ी इस टीम में खेल रहा है। तसेच सन्माननीय हेमंतजी चालके सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। तुमचा सुद्धा नक्कीच हार्दिक हार्दिक स्वागत। हेमंत चालके, तुम्हाला विनंती असेल सर, आपण सुद्धा या व्यासपीठावर येऊन खऱ्या अर्थाने या सामन्याचा आनंद अगदी व्यासपीठावरून घ्यायचा आहे। अनिकेतचा संघ नक्कीच या ठिकाणी जिंकलाय। पहिला सामना, हा दुसरा सामना खेळवला जात आहे मित्रांनो। रोहित 11 विपक्ष ऋषभ 11। रोहित चाचे पुरस्कृत आपण पाहतोय, रोहित 11 संघ आहे आणि संजय खोपकर पुरस्कृत ऋषभ 11 असा संघ आहे। नक्कीच हे सर्व संघ मालक सुद्धा नक्कीच सामना पाहत असतील मित्रांनो। आज क्रिकेट का फीवर सर्चर के बोलेगा जब काशीद में क्रिकेट खेला जाएगा दोस्तों। और आज बिल्कुल हर कोई अपने सेलफोन, अपने मोबाइल फ़ोन पर इस मैच का आनंद starcricket.in के माध्यम से उठा रहा होगा दोस्तों। इस वक्त जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं starcricket.in के माध्यम से, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियर लीग, एक दिवसीय प्रीमियर लीग यहाँ पर खेली जा रही है काशीद के मैदान पर, काशीद की सरजमीन पर। और इस बीच कल्पेश खोपकर बैक टू द पवेलियन हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खिलाड़ी बिल्कुल अपनी जगह से हिला ही नहीं है, ये आत्मविश्वास बता रहा है कि यहाँ पर कल्पेश खोपकर को वापस लौटना होगा। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत सा कैच, अद्भुत कैच आकाश का। बिल्कुल कल्पेश का यकीन नहीं बैठ रहा है और बिल्कुल आकाश की वो फेवरेट प्लेस है दोस्तों। हर खिलाड़ी उस फेवरेट प्लेस के लिए बना है, जैसे कि स्लिप के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी तरह से हर एक का अपना फेवरेट जोन होता है। और आकाश का माना जाता है दोस्तों कि मिड विकेट ये क्षेत्र आकाश का अपना एक फेवरेट जोन है। और उस दिशा में आकाश ने कई मरतबा बेहतरीन से बेहतरीन कैच पकड़े। उसका एक बहुत ही शानदार नमूना हमने देखा भी, क्या कॉन्फिडेंस के साथ, देखिए विश्वास कितना था कि उसको यकीन था कि मेरा पैर बिल्कुल बाउंड्री लाइन से अंदर है, यानी कि कल्पेश को आउट होना पड़ेगा। हालांकि कल्पेश का विश्वास नहीं बैठ रहा था, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला भी था कल्पेश ने, लेकिन हवा के विरुद्ध खेलने की कोशिश की थी। और इस बीच बहुत ही शानदार कैच आकाश का। बहरहाल यहाँ पर एक और विकेट का पतन, यानी कि दूसरा विकेट गिरा है। रनों की संख्या है 27। पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था 16 रन। दोनों के दरमियान 11 रनों की पार्टनरशिप बनी थी, हमने देखा सुजल और कल्पेश के दरमियान। लेकिन कल्पेश ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। कल्पेश ने अपने इनिंग में 2 शानदार छक्के और 2 शानदार चौके के साथ, अगर बात की जाए इंडिविजुअल इनिंग की,
24 रन, बहुत ही शानदार बनाए दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए कल्पेश के लिए, क्या बल्लेबाजी की है, 2 चौके और 2 छक्के, और वो भी सुशांत के विरुद्ध। 2 चौके लगाए थे, एक शानदार छक्का लगाया था। दूसरे ओवर में भी हमने देखा एक शानदार छक्का लगाया था जब गेंदबाजी गणेश कर रहा था दोस्तों। कुल मिलाकर 2 छक्के और 2 शानदार चौके की सहायता से 23 रन बनाए। 24 रन। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, हार्ड लेंथ की गेंद थी। देखिए जमीन पर पड़ने के बाद एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई बल्लेबाज के बिल्कुल नाक के करीब से निकल गई। परफ्यूम डिलीवरी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी राज की, जबकि नेहल है बल्लेबाज। हाँ, राज को शायद हमारी ही नज़र लग गई क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन इस मरतबा कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटके और बिल्कुल इशारा दिया। यहाँ पर मुख्य अंपायर रोहित ने अपने पैरों को खोलते हुए, अपने बाजुओं को खोलते हुए, अपने शरीर से दोनों हाथों को फैलाते हुए यस इट इज़ वाइड बॉल, यानी कि 1 रन का इजाफा। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हाँ, फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं दोस्तों हार्ड लेन से गेंद को उछाल देते हुए, परफ्यूम डिलीवरी कराते हुए, यानी कि बिल्कुल नेहल का हालचाल पूछ कर जाने वाली ये गेंद थी। कैसे हो नेहल, क्योंकि जब गेंद पड़ी थी ना उसके बाद अतिरिक्त उछाल लिया और स्पीड से भी वो गेंद निकल गई रफ्तार के साथ सीधे सुशांत जी खेड़ेकर, यानी कि अपने रफ्तार से गिरफ्तार कर रहे हैं यहाँ पर राज। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है दोस्तों राज की। देखिए यही प्रीमियर लीग की खासियत होती है दोस्तों, आपका टैलेंट को दुनिया के सामने उजागर करने की। यह व्यासपीठ आपको क्यों मिला है? क्योंकि आपके अंदर जो गुणवत्ता है, जो स्किल है, जो पोटेंशियल है, जो काबिलियत है, उसको सिद्ध करने का मौका दिया है दोस्तों, और आज पूरी दुनिया देखेगी StarCricket.in के माध्यम से। थोड़ा सा बल्लेबाज नेहल सफल हुए थे, कहीं ना कहीं ये नेहल के करियर का बहुत ही बढ़िया खराब गेंदबाजी, जबकि राज की अगर बात की जाए तो करियर की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आज की जाएगी दोस्तों, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने थे 27। इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किया और वो दोनों ही रन जो है वो वाइड के जरिए आए थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों, एक बार राज के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। तीन ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने थे सुशांत खेड़ेकर के 16, दूसरी ओवर में गणेश के रन आए थे 11, लेकिन तीसरी ओवर में दोस्तों फिर से एक मरतबा इस मैच में अपनी टीम को लेकर आने का काम किया है वो गेंदबाज थे राज। टीम के कप्तान सुशांत खेड़ेकर यकीनन राज की इस गेंदबाजी से बहुत ही खुश हो गए, मुतासिर हुए होंगे, क्योंकि ये सबको आकर्षित करने वाली गेंदबाजी थी, प्रभावित करने वाली गेंदबाजी थी। और वाकई में दोस्तों राज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, केवल वाइड एक्स्ट्रा की सूरत में 2 रन खर्च किए थे। इस बीच खराब गेंद, तीसरी वाइड आती हुई ये दूसरी ओवर में, यानी कि हमने राज के ओवर में 2 वाइड गेंदें देखी और अभी अभी हमने देखी श्रवण के वाइड की सूरत में एक और रन आता हुआ, 30 रन। श्रवण अपने ओवर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ, पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ खेला हुआ यह स्ट्रोक। 2 रन मिलेंगे सुजल को, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, क्योंकि तेज गेंद थी, हाफ ट्रैकर जरूर थी, लेकिन तेज जब गति से आती है गेंद तो आसान नहीं होता दोस्तों बैकफुट से इस गेंद को खेलना, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ, चतुराई के साथ बैकफुट पे जाके बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में आकाश के जानिब खेला और 2 रन मुकम्मल किए, 32 रन। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी उछाल थी गेंद में। श्रवण और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक गेंद को दौड़ते गैदर करते, इस बीच सुजल ने बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। बैक टू बैक सुजल के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा डबल, यानी कि कुल मिलाकर सुजल इस वक्त अपने निजी 5 रन के स्कोर पर, जबकि टीम का मजमू स्कोर 34, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, पहली शुरुआती गेंद खराब थी, वाइड गेंद, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 डबल्स आए, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 5 रन खर्च किए हैं इस ओवर में श्रवण ने। श्रवण को वापसी करनी होगी, हालांकि अब तक बिल्कुल रनों को रोक के रखा है। हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी फुल लेन की गेंद थी, देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, पिच की गहराई पर आए और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। जब तक
वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण करते गेंदर करते। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल और 36 रन इन 2 रन की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई। 3 गेंदें मजीद आना बाकी है। 3 गेंदों पर हमने देखा है सुजल ने 2-2 रन वसूले। फिर से एक मतलब हाफ ट्रैकर और लगातार अब गेंदबाज श्रवण जानबूझ के मुझे ऐसा लग रहा है हाफ ट्रैकर गेंद कर रहे। फिर से 2 रन और मजीद आते हुए 38 38 रन। 2 गेंदें आना शेष। सुजल फिर से एक मरतबा तैयार, फेसिंग टू श्रवण। देखना श्रवण अपनी ओवर के अगली गेंद में क्या चेंज करते हैं। फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल शरीर के दिशा में गेंदबाजी की। शरीर के बिल्कुल करीब से गेंद होती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में नितेश के। और यहाँ पर रन लेने की मात्र कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि नितेश के हाथों से गेंद टकराने के बाद दूसरी जानिब निकल गई थी। लेकिन चतुराई के साथ नितेश ने अभी भी दिखा दिया कि भाई मुझ में अभी भी वो दमखम बाकी है, वो जोश, वो जुनून क्रिकेट का बाकी है। बल्लेबाज को स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका नहीं दिया। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर की आखिरी गेंद, श्रवण फेसिंग सुजल, हवा में खेला हुआ यह स्ट्रोक। और सुशांत खेड़ेकर को शायद पता था जैसे, क्योंकि उन्होंने हमने देखा था पूरे मैच में हम कीपिंग की थी, लेकिन आखिरी ओवर की कुछ गेंदें बची थी और बिल्कुल सुशांत को पता था कि सुजल उसी एरिया में खेलने की कोशिश करेंगे। और खुद हमने देखा था बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी कि काउ कॉर्नर के क्षेत्र में तैनात हुए, फील्डिंग के लिए गए और एक आसान सा कैच लपक लिया सुजल का। लेकिन शुरुआत अच्छी थी, पहली ओवर में 16 आए थे, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए अंतिम तो बहुत ही बढ़िया कमबैक किया था। फिर गणेश हो, श्रवण हो या राज हो, राज की तो बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी थी दोस्तों, बिल्कुल नपी तुली और कंजूस गेंदबाजी की थी। वो गेंदबाज थे राज किया था बल्लेबाजों पर, स्पेशली नेहल के ऊपर, क्योंकि नेहल अनफॉर्चुनेटली 5 गेंदें खेली नेहल ने। और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि अपना खाता नहीं खोला था। और यही वजह रही नेहल कि वो 5 गेंदों में अगर 10 रन आते तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि लालू के चेहरे पर भी हंसी आती थी। चलिए अब फाइट करना होगा, क्योंकि कल्पेश खोपकर जैसा सीनियर खिलाड़ी, तुलसीदास बेलो से जैसा एक अनुभवी खिलाड़ी आपके साथ आपके खेमे में मौजूद है, आपके स्क्वाड में मौजूद है, अनुभव का इस्तेमाल होगा। दादा वैसे भी बहुत ही हंसमुख खिलाड़ी है दोस्तों, बिल्कुल हर बार हम लोगों को हंसाने का काम दादा के माध्यम से देखते रहते। और वही तुलसीदास दादा भी इस टीम में खेल रहा है, यानी कि प्रीमियर लीग में तुलसीदास बेलो से जैसा आदमी भी खेल रहा है दोस्तों। बिल्कुल इंसान को थोड़ा सा मस्तीखोर होना भी चाहिए, क्योंकि सीरियस लोग तो हमको हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्तीखोर इंसान को होना भी चाहिए। विकास खेडेकर, विनंती असेल विकास खेडेकर आपण या आणि तसेच अर्थात पुढील सामना असेल रोहित, वाह एक चांगली लढत मित्रांनो या खेरीज यानंतर आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे। आदित्य 11 परवेश बेलो से पुरस्कृत हा संघाचा संघनायक असेल निखिल धारवे आणि परी 11 अर्थात सन्माननीय अमितजी खेडेकर पुरस्कृत हा संघ असेल आणि हा संघाचा संघनायक कोण असेल मित्रांनो, विकास खेडेकर। वाह सुरेख सामना नक्कीच शेवटचा आपल्याला अर्थात पहिल्या लीग मधला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। अर्थात कुठेही जाऊ नका, अर्थात नक्की जेवणाची वेळ सुद्धा झालेली आहे, परंतु थोडा आणखीन वाट पहा मित्रांनो, कारण या पुढील सामना सुद्धा नक्कीच आपल्याला रंगतदार पाहायला मिळणार आहे। कारण 2 तडाखेबाज अष्टपैलू किंवा फलंदाजांमध्ये नक्कीच एक चांगली लढत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल। अर्थात विकास गोलंदाजी सहसा करत नाही आहे, परंतु प्रीमियर लीग बोलल्यानंतर मित्रांनो आपण पाहत असतो गावामध्ये किंवा संघामध्ये तेवढे गोलंदाज नसते आणि मग केव्हा आपल्याला सुद्धा गोलंदाजी नवे चेहरे सुद्धा आपण पाहत असतो किंवा तरुण नवीन दमाचे सुद्धा आपण गोलंदाजांना गोलंदाजी करताना पाहत असतो। आता आपण या सामन्यामध्ये सुद्धा पाहिलंय नेहलला फलंदाजीसाठी पाठवला होता, सुजलला फलंदाजीसाठी पाठवलं होतं, राजने चांगली गोलंदाजी केली होती। अर्थात या नवीन दम्याचे गोलंदाज सुद्धा नक्कीच आपल्याला प्रीमियर लीगमध्ये पाहायला मिळते आणि हेच ते व्यासपीठ आहे तुमच्या कलेला वाव देण्यासाठी। मित्रांनो आयोजकांनी तुम्हाला एक संधी दिली, तर संधीचं आपण सोनं करून दाखवा। धावसंख्या माफक आव्हान असेल
कारण 38 धावा फक्त केल्यात आणि 39 धावांचा एक माफक आव्हान असेल मित्रांनो, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये 62 धावांचा पाठलाग सुद्धा केला होता DK प्रतिष्ठान या संघाने, संचित खोपकरच्या संघाने. आणि आता मात्र कुठेतरी नक्कीच 39 ही धावसंख्या आपल्याला माफक वाटत असेल, परंतु गोलंदाजी चांगली झाली किंवा क्षेत्ररक्षण चांगला झालं तर हा सुद्धा अवघड होऊ शकतो मित्रांनो. तर नक्कीच मित्रांनो पूर्वार्धात मध्ये काय घडेल, काय घडलं ते सांगितलंय, उत्तरार्धात मध्ये काय घडणार आहे हे सांगण्यासाठी मित्रांनो पुन्हा एक सुरेख आवाज, एक चांगली वाणी आपण ऐकूया. मी विनंती करतो ईश्वर चाचे याला मायक्रोफोनवर येण्याची. धन्यवाद मुश्ताकभाई, आपण वेळोवेळी आमच्या मंडळाला सहकार्य करता आणि आज सुद्धा आपण CSK BD प्रीमियर लीग सीझन पहिले या आज लीगसाठी आपण उपस्थित झालात. समालोचनाच्या भूमिकेमध्ये आम्हाला आज इथे उपलब्ध होणं, आपली उपस्थिती दर्शवली त्याबद्दल आपलं मनापासून धन्यवाद देतो आणि मॅचकडे वळतो. तर दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात झालेली आहे. प्रणित आमचे इथे स्कोरर 39 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आणि आपण बघतो आडव्या बॅटने मारलेला चेंडू धरला जातो स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. पंच इथे आम्हाला आजच्या या स्पर्धेसाठी लाभलेले फरहान कलबस्कर आणि रोहित नागोजी. तसं पाहायला गेला तर आज पंचांच्या भूमिकेत आहेत, परंतु एक चांगले खेळाडू सुद्धा आहेत. फरहान कलबस्कर A1 नांदगाव संघातून रिप्रेझेंट करतात आणि तसेच रोहित नागोजी बोर्ली संघातून रिप्रेझेंट करतात. असे दोन मुख्य पंच आज आम्हाला या स्पर्धेसाठी लाभलेत. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू कल्पेश खोपकर आपण बघतोय, दोन्ही कर्णधार एक गोलंदाजीसाठी आणि एक फलंदाजीसाठी आपण बघतोय मैदानावर पाहतोय. सुशांत खेडेकरने नक्कीच एक मोठी जबाबदारी आपल्यावर घेतलेली आहे आणि त्याचा नमुना पेश केला. एक षटकार मारला, जबरदस्त हुक करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु मला वाटते नक्कीच सुशांत खेडेकर थोडा अपसेट असेल कारण चेंडू फुलटॉस प्रकारचा होता आणि बनू शकला असता, परंतु आपण बघतोय काय नशिबाने सुद्धा साथ दिली नाही, तरी सुद्धा एक धाव निश्चित मिळाली. धावसंख्या झालेली 8. पहिलं षटक चालू आहे. CSK BD प्रीमियर लीग ची ही स्पर्धा काशीच्या मैदानावर संपन्न होताना आणि आम्हाला आज स्टार क्रिकेट लाईव्ह आज प्रत्यक्ष थेट प्रक्षेपण या लीगला ज्याने उपलब्ध करून दिलं असे YouTube लाईव्हचे स्टार क्रिकेट लाईव्हचे मालक त्यांचं सुद्धा मनापासून इथे मी आभार व्यक्त करतो. तर सलामीला मैदानात गेलेली जोडी सुशांत खेडेकर आणि तुषार सुंदररित्या अमिया कासार तिथे सरळ पॉइंटच्या दिशेला एक क्षेत्ररक्षक ठेवलेला आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं आणि आपण बघतो गेम प्लॅनिंग आहे कल्पेशचं. जसा सुशांत स्ट्राईकवर गेला त्या प्रकारे आपण बघतो स्ट्राईक जशी रोटेट झाली कल्पेशने सुद्धा फिल्डिंग मध्ये सुद्धा थोडा बदल केला, कारण खूप महत्वाचा आहे सुशांत खेडेकरचा एक विकेट सुद्धा खूप महत्वाचा आहे कल्पेशच्या दृष्टिकोनातून. हो आता सुद्धा आडवा बॅट मारण्याचा प्रयत्न, सरळ चेंडू जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेला, क्षेत्ररक्षण सुंदर झालं. इथे एक धाव मिळाली. प्रसाद कासार आपण बघतो इथे यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत या मॅच साठी आणि स्वतः संजय खोपकर आपल्या या टीमचे ओनर, परिविलन ऋषभ 11 सर्वे आणि रोहित 11 चिकनी यांच्या दरम्यान ही मॅच रंगते. स्वतः संजय खोपकर मैदानात सुद्धा उतरलेले आहेत आपला संघ घेऊन. पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकाच्या 6 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे रोहित 11 चिकनी संघाची 0 विकेट्स म्हणजेच बिनबाद 10 धावसंख्या. 38 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. एक छोटंसं आव्हान आहे, 39 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे आणि 39 धावांचं लक्ष गाठण्यासाठी सुशांत खेडेकरने पहिल्या षटकात 10 धावा प्राप्त केल्या. आता बाकी पॉवर प्लेचं षटक संपलं म्हणजेच फिल्डिंग रेस्ट्रिक्शन चेंज झाली, कारण पॉवर प्ले जसं हटल्यानंतर सर्कलच्या बाहेर म्हणजे 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर 6 खेळाडू आपल्याला क्षेत्ररक्षण करताना दिसतील आणि 5 खेळाडू क्षेत्ररक्षक हे सर्कलच्या आतमध्ये. अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण कल्पेश खोपकरने या षटकासाठी सज्ज करून ठेवलंय. प्रसाद कासार शॉर्ट ऑफ लेंथ पूल केला, चेंडू चालत चेंडू पाठीमागे फाईन लेगच्या दिशेला, चेंडू गेला हळूहळू सरसावतोय फाईन लेगच्या दिशेने. चेंडू आपण ट्रॅव्हल होताना बघितला आणि चेंडू गेला सरळ चौकारच्या रूपात. 4 धावा मिळाल्या रोहित 11 चिकनी संघाला.
धावफलकावर धावा लागतायत 14. 39 धावांचं लक्ष गाठत असताना प्रसाद कासारचा पहिला चेंडू निश्चित मानेन की खूपच शॉर्ट ऑफ लेन प्रकारचा होता. चेंडू अतिशय आपण बघतोय, हा सुद्धा चेंडू गिरफान दिलाय काय, मग आपण बघतोय नक्कीच सुशांत खेडेकरची ही मेहनत इथे फळ आलेली आहे. रोज प्रॅक्टिसमुळे आपण बघतो हा त्याचा निश्चितच त्याला फायदा मिळाला. हा चेंडू जसा पुन्हा एकदा पाहिला स्लोअर पद्धतीचा शॉर्ट ऑफ लेन प्रकारचा चेंडू पुल केला सरळ स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमारेषे बाहेर. 6 धावांसाठी धावसंख्या धावफलकावर लागते. या 6च्या मदतीने 20 धावसंख्या. आणि वैयक्तिक मला निश्चित सांगेल इथे सुशांत वैयक्तिक 18 धावांवर खेळतोय. खरोखर चांगली फलंदाजी. कल्पेशच्या संघाने फलंदाजाने कुठेतरी मला असं वाटतंय फलंदाज बॅकफुटला होते म्हणूनच तर 38 धावापर्यंत 4 षटकांमध्ये धावा बनवू शकले. परंतु आता आपण बघतोय सुशांत खेडेकर त्याला माहित आहे पहिला सामना जिंकणं किती खूप महत्वाचा इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच अनुषंगाने फलंदाजी होतीये. प्रसाद कासा थोडासा महागडा ठरताना दिसतोय. काही हरकत नाहीये, कमबॅक करण्याची संधी सुद्धा मिळेल. हा आता सुद्धा आडवा बॅटने मारता झेल होऊ शकतो आणि किती झेल महत्वाचा आहे, किती झेल महत्वाचा. आणि आपण क्षेत्ररक्षक बघतो कोण तर क्षेत्ररक्षक सुजल शिंदे, सुजल माडिक हा सुद्धा एक चांगला सुजल माडिक खरोखर नाराज असेल आणि कल्पेशला सुद्धा माहित आहे हा विकेट्स किती महत्वाचा होता. कारण सुशांत खेडेकरने जबरदस्त फलंदाजी केलेली. आहा जबरदस्त तुषार याला म्हणतात मेहनत. हो करून दाखवलं तुषाराने जबरदस्त फलंदाजी. आणि खरोखर सुशांतकडे काय बघा आपण बघतो कॉन्फिडन्स होता. तुषारला सोबत नेलं. गणेश माली सारखा चांगला फलंदाज मागे राहिलाय, तो सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. परंतु तुषाराला आपण बघतोय इथे सलामीला घेऊन गेला आणि खरोखर विश्वास पात्र ठरला तुषार. धावसंख्या होते 27. एक इनिंग झालेला म्हणजेच चेंडू जुना झालेला चेंडू जायचा कारण अर्थात दुसरं षटक चालू झालेलं आणि मला वाटते जवळजवळ या षटकातले 5 चेंडू झालेले आहेत. धावसंख्या झाली आहे 27. जबरदस्त तुषारची फलंदाजी प्रेशर हटवण्याचं काम केला. आणि हा सुद्धा आता बघ येड लागला चेंडूचं चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. काय चेंडू अडवलाय बाकी पण स्लीपच्या दिशेला चेंडू मागे ठेवला, एक क्षेत्ररक्षक ठेवलाय. पण संजय खोपकरने आपल्याला माहिती आपल्या संघाला जिंकून देण्यासाठी करो या मरो अशी स्थिती निश्चित या मैदानात क्षेत्ररक्षक करणाऱ्या संघाकडून दिसते आहे. आता बाकी जिंकण्यासाठी प्रणित आम्हाला धारवे सांगतोय 12 चेंडू मध्ये फक्त 11 धावांची आवश्यकता. कारण या षटकामध्ये प्रसादने 17 धावा दिल्या आणि महिला षटकामध्ये 10 धावा आल्या. टोटल 27 धावा धावफलकावर लागत आहेत. धावसंख्येत थोडा बदल होतोय. धावसंख्या ह्या षटकामध्ये 16 धावा आल्या आणि पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा. 12 चेंडूत 12 धावा. 12 चेंडू मध्ये 12 धावा. नो मला वाटते पंचांचा इशारा दिलेला आहे. नो चेंडू आणि 6+1 टोटल 7 धावा. 17 पण काउंटिंग मध्ये झालं 12ला 12 पाहिजे आता झाले 7 आले मायनस 12 चेंडूत आता हा षटकार आणि +1 5 धावांची गरज. 12 चेंडूत 5. हा 17 12 चेंडू आणि 5 धावा. 12 चेंडूत 5 धावा. आणि सुजल माडिक आणि सुशांत खेडेकरचा एक विकेट्स म्हणजे झेल सोडला होता आणि तो किती आपण बघतोय वागला ठरला, किती धोकादायक ठरला त्याचा आपण आता उदाहरण पाहिलं की सुशांत खेडेकरने जबरदस्त पुन्हा एकदा एक षटकार ठोकला. 12 चेंडूत 5 धावांची आवश्यकता. पुढील चेंडू सुजल माडिक. हो आपण बघतो लोअर फुलटा चेंडू हा झेल होऊ शकतो आणि लाईनवर पाय मला वाटते पाठीमागे आपले सर्व खेळाडू आहेत. चेंडू 6 धावा. 6 पंचांकडून इशारा पण येतोय आणि तिथे मागे आपण बघतोय आपले खेळाडू सुद्धा आहेत आणि तिथे आई सुद्धा कॅमेरा आहे. आणि जबरदस्त इथे आपण बघतो इनिंग संपूर्ण सुशांत खेडेकर आपल्या संघाला जिंकून देतोय. जबरदस्त इथे बॅटिंग परफॉर्मन्स सुशांत खेडेकर कडून पाहायला मिळाला. नो डाऊट आपण बघतोय स्वतः वैयक्तिक 31 धावा. जबरदस्त सुशांत खेडेकर बॅटिंग.
या ठिकाणी विजय होतो रोहित 11 चिकणी संघ आणि पराभूत छायात जावं लागतंय निश्चितच इथे ऋषभ